प्यारे नबी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करबला की घटना आज से लगभग 1400 साल पहले इस्लाम के इतिहास में इंसाफ और जुल्म के बीच हुई सबसे बड़ी टक्कर थी। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जालिम शासक यजीद के बीच का संघर्ष है। पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद यजीद नाम का एक बेहद क्रूर और अधर्मी आदमी इस्लामी दुनिया का शासक बन गया। वह खुलेआम शराब पीता था और धर्म के नियमों को तोड़ता था, जिससे इस्लाम की सच्ची भावना खतरे में थी। इस समय पैगंबर साहब के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच्चाई, इंसाफ और खुदा की इबादत की जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने यजीद की बुराई को चुपचाप मान लिया तो इस्लाम का संदेश हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपने साफ तौर पर यजीद को शासक मानने से इनकार कर दिया। इराक के शहर कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजारों खत भेजकर बुलाया। उन्होंने कहा, आप आइए, हम आपके साथ मिलकर यजीद के जुल्म का मुकाबला करेंगे। लोगों के बुलावे पर और धर्म को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ मक्का से कूफा के लिए निकल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रवाना होते ही यजीद ने अपने सिपहसालार को कूफा भेजा। उस क्रूर सिपहसालार ने लोगों को डराया धमकाया और लालच दिया। कूफा के लोगों ने डर के मारे इमाम से किया, अपना वादा तोड़ दिया और उन्हें धोखा दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के पास पहुंचे तो उन्हें धोखे का एहसास हुआ। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे से काफिले, जिसमें केवल 72 वफादार साथी थे, को करबला नाम की तपती हुई जगह पर रोक लिया गया। यजीद की हजारों सैनिकों वाली फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। करबला की सबसे दर्दनाक बात थी पानी पर पाबंदी। 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने फौरात नदी पर कड़ा पहरा लगा दिया और इमाम के खेमे में पानी की एक बूंद भी नहीं आने दी। लगातार 3 दिनों तक रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके साथी, छोटे बच्चे, यहां तक कि 6 महीने के मासूम अली असगर भी प्यास से तड़पते रहे। प्यास ने उन्हें कमजोर किया, पर उनके हौसले को नहीं तोड़ पाई। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, यजीद को सिर्फ मैं चाहिए। तुम सब आज रात अंधेरे में मुझे छोड़कर जा सकते हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन इमाम के साथियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। सबने एक आवाज में कहा, या इमाम, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपके सामने लड़ेंगे और आपके रास्ते में मरना हमारे लिए शहादत है। अगले दिन 10 मुहर्रम को भयानक लड़ाई हुई। इमाम के साथी एक एक करके मैदान में गए। प्यास से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। इमाम के भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लाने गए। उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का घेरा तोड़ा और मशक में पानी भरा, लेकिन उन्होंने खुद पानी नहीं पिया। लौटते समय दुश्मनों ने उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया। जब इमाम अकेले बचे तो वह अपने 6 महीने के प्यासे बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर फौज के सामने गए और कहा, इसे तो पानी दे दो। क्रूर सेना ने पानी के बजाय एक तीर चलाया जो उस मासूम बच्चे के गले को छेद गया। अपने सभी साथियों और परिवार वालों को शहीद होते देखने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले लड़े। जब वह जख्मों से चूर हो गए तो उन्हें भी बड़ी क्रूरता से शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद भी जुल्म जारी रहा। यजीद की फौज ने खेमे जला दिए और इमाम के परिवार की औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर यजीद के दरबार दमिश्क ले जाया गया। इस मुश्किल घड़ी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। यजीद के भरे दरबार में उन्होंने निडर होकर आवाज उठाई और यजीद के जुल्मों को सबके सामने खोलकर रख दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यजीद ने भले ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया हो, लेकिन सच्चाई और इंसाफ की आत्मा को इमाम ने बचा लिया है। करबला की घटना हमें सिखाती है कि सत्य की राह में बलिदान सबसे बड़ा है। जुल्म और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए।
चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नैतिक जीत हमेशा भौतिक जीत से बड़ी और अमर होती है।